कवर अप करना है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर से वहां से आवाजें उठ रही हैं। स्वीडन यूनिवर्सिटी के भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वेन, उन्होंने इंकशाफ किया है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोकलाम हो, गिलवान हो, इस तमाम तर मामले पर झूठ बोला है। भारतीय अवाम से हकाइक छुपाए गए हैं। जख्मी भारतीय फौजियों की तस्वीर शेयर करते हुए अशोक स्वैन ने ट्वीट किया है कि इस पिटाई पर मोदी जी खामोश क्यों हैं। मे बी मोदी इज ट्राइंग टू हैच अ प्लॉट, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको कवर अप कैसे करूं। ये बात तो तय है कि भारतीय इलाके में चीनी फौजी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौजी मौजूद नहीं है। भारतीय मीडिया अब सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल जी। और मोहन भगत की RSS आर्मी कहाँ है, उन्होंने सवाल ये उठाया कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने जनूबी चीन के मिलिट्री चीफ से मुलाकात क्यों की, और अगर ऐसा हुआ तो इस मुलाकात की तफसीलात को पोशीदा क्यों रखा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक दोनों ममालिक में कशीदगी ताहाल बरकरार है। लद्दाख और सिक्किम समेत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अस्करी सरगर्मियों में इजाफा देखने में आ रहा है। चीनी फौज ने लद्दाख के मशरकी इलाके में लड़ाका तैयारे और भारी हथियार सरहद तक पहुंचा दिया है। इसी वाले से मजीद बात करते हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हारिस नवाज साहब। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। ये बताइएगा, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से वियना कन्वेंशन की हम एक तरह से जहां पासदारी करनी चाहिए वो उसकी पामाली ऐसे कर रहे हैं कि वहां पे जो हमारे सीनियर सफारतकार हैं उनको हरास करें। अभी हम कोशिश करेंगे कि हारिस नवाज साहब से हमारा राब्ता हो जाए और उनसे एग्जैक्टली भारत के इस एटीट्यूड के हवाले से जरूर जान सकें। पूरी दुनिया को देखें तो वो किस तरीके से अपनी चीजों को ले रही है, और सीरियसली भारत को देखें तो चाहे वो उनके इंटरनल मामलात हों, राइट फ्रॉम पुलवामा और अभी तक उनके सिक्किम का ये इशू जो आ रहा है अब, और लद्दाख का मामला आ रहा है। चाइनीज मीडिया को देख लें या बाकी मीडिया को देख लें, वो कह रहा है कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक हमारे साथ है LOC, एक चाइना के साथ है LAC, और उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बात करें हारिस नवाज साहब से, उनसे ये जानने की कोशिश करें कि भारत का ये जो इक़दाम है ये किस तनाजुर में, क्या भारत इस इलाके में हवाई अड्डे बनाना चाह रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाएगी पूरे खित्ते के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, फैसल इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया सवेरा में आपने वक्त दिया। हारिस साहब, ये बताएं कि ये क्या एटीट्यूड है भारत में कि पाकिस्तानी सफारतकारों को ऐसे हरासा किया जा रहा है? देखें, बेसिकली इस वक्त इंडिया बहुत बुरी तरह बुखलाहट का शिकार है और लॉकडाउन हो गया है। जिस तरीके से इनको वहाँ पर इनको लद्दाख में मार पड़ी है चाइनीज में, और वो इतने ह्यूमिलिएट किया है, धक्के दिए हैं, ठुड्डे मारे हैं, जाके 30 किलोमीटर एरिया पे कब्जा भी कर लिया है, और उसके बाद ये वहाँ पर मिन्नतें कर रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं कि आप खुदा के लिए वापस चले जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात चंदी उठानी पड़ी कि इन्होंने अपने अवाम की बातें छुपाई हैं। जब लीक आउट हुई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आए हैं, तो देन दे वर कॉट एंड ट्रैप्ड एंड देन डिडंट नो व्हाट टू डू। उसी के बाद फिर आपने देखा, इन्होंने कभी कह रहे हैं कि ये कबूतर पाकिस्तान ने भेज दिया। स्टोन एज की बातें करते हैं, एक इंसान हैरान होता है। हारिस साहब, अब तो टेडी दल भी ऐड कर दिया। जी हाँ, टेडी दल भी पाकिस्तान भेज रहा है, कबूतर भी पाकिस्तान भेज रहा है, और गर्मी भी जो है वो पाकिस्तान भेज रहा है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं, आप मुझे कहेंगे टिड्डी दल कोई वो जिस डायरेक्शन में विंड होगी उस तरह में निकल जाएगी। आप वो बात कर रहे हैं, अदनाब गुस्वानी जो इतना बड़ा सुपर जर्नलिस्ट है, वो बात कर रहे हैं जी कि पाकिस्तान ने वहाँ पर टिड्डी दल भेज दी है, और वो मतलब वो दहशतगर्द भेज दी है। तो ये चीजें फिर उसके बाद कभी लाइन ऑफ कंट्रोल फायरिंग करते हैं। फिर आपने कॉप्टर जिनके हमने देखे 3 आपको 1 महीने के अंदर गिराए हैं। ये सारी चीजें, मकसद ये है कि अपने अवाम की अटेंशन डाइवर्ट कर दें और लोगों को ये बताएं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब अवाम का कॉन्फिडेंस, एतमाद जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट और ये जो टेररिस्ट है इंतहा से हिंदू जो नरेंद्र मोदी उसका जो टोला है उसके ऊपर उठ के अब उसको बचाने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। कभी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर दुनिया को बताया, यूनाइटेड नेशन को बताया कि इंडिया कैन गो फॉर एनी फ्लैग ऑपरेशन, और साथ वार्निंग भी दिए कि हमारे अमन के पैगाम को आप हमारी कमजोरी मत समझें, और अगर आपकी बात है तो हम इनका जवाब पत्थर से देंगे और आपको 27 फरवरी से ज्यादा बुरा हाल करेंगे और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अच्छा, साहब, DGI का भी सवाल से बयान आया है कि इंडिया कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ शरारत करने की जरूर कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? लाइक उसने इतने छेड़े हुए, अब तो सिचुएशन ये आ गई, पहले तो पाकिस्तान से पंगा लेता था, चीन से पंगा लेता था, अब नेपाल भी उसको खरी खरी सुना रहा है। सोचें कि जब ये सिचुएशन हो जाए कि नेपाल जिसको आप अपनी कॉलोनी समझते थे वो आप उसका वजीर आजम उसका आपको खरी खरी सुना रहा है, तो फिर आप रह क्या जाता है?
नेपाल है, भूटान है, उसके बाद चाइना है, पाकिस्तान है। आई थिंक अब इनका डिफिकल्ट टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि अब होगा ये कि जम्मू कश्मीर में जो नौजवान कश्मीरी हैं जो बुरहान वानी के पास हजारों की तादाद में पैदा हो गई शहादत के बाद, वो इनको वहां मारेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान फौज की तुरकत पर जाएगी और लद्दाख में इसको चाइनीज मानेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इस गुफला प्लाट की वजह से आप देखें, इन्होंने कल एक बड़ी रिक्वेस्ट करके चाइना से मीटिंग रखी, जिसमें 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी और 3 स्टार ऑफ चाइनीज आर्मी ये मीटिंग कर रहे हैं। बट आई एम श्योर कि ये फैसला नहीं हो सकेगा, इसलिए कि चाइनीज हैव गॉन नॉट टू कम बैक। वजह ये है कि जहाँ पर ये गए थे, जाके जो दौलत बेग एक जगह, वहाँ जाकर उन्होंने कैंप बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए, तैयारे उतारे हैं, ट्रांसपोर्ट जहाज उतारे हैं, बोफर गन लेके जा रहे हैं। बेसिकली वहां से हमारा जो कराकोरम हाईवे है, जो सीपैक रूट है, 8 किलोमीटर के फासले पे ये उसको डिस्टर्ब करना चाहती है। और इसमें ज़ाहिर अमेरिका की टेसिड अप्रूवल शामिल है, बिकॉज अमेरिका डजंट वांट के सीपैक बने। इसकी वजह से चाइनीज हैव कम गुलमान वैली में, और उन्होंने आके पूरी रोड को डोमिनेट कर लिया, इनके ट्रुप्स को निकाल दिया है, और अब वो लाइन उन्होंने सिक्योर कर ली है जो सीपैक के लिए। दैट वाज द एम जो उन्होंने अचीव कर लिया। सही, बहुत शुक्रिया जी। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हम क्योंकि बात एग्जैक्टली क्या मेंटल लेवल है, क्या बिहेवियर है भारतीय सियासत का, कि किस तरीके से पाकिस्तानी सफारतकारों को हरास करें, ये सिर्फ सियासी लेवल पे इनकी मेंटालिटी कायम नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली ये अवामी लेवल पे भी इनका यही एटीट्यूड है। और